ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भू। श्रद्धेय महानुभावों, दुखों का प्रमुखतः 3 कारण है। संत महात्मा लोग कहते हैं आसक्ति, अज्ञानता और अभाव। विद्वानों ने विचार करके बताए कि अज्ञानता सभी दुखों का महाकारण है। ऋग्वेद में भी शब्द आया है, नहीं ज्ञान न सदृशम पवित्रम या विद्यते। ज्ञान से बढ़ करके श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं है इस संसार में। अज्ञानता के कारण से इंद्रिय सुख को अपना सुख समझ कर करके विषय भोगी प्राणी इसमें विषय की आसक्ति में इस प्रकार से लिप्त हो जाते हैं कि वह छूट जाता है कि जीवात्मा जो सूक्ष्म रूप में इस शरीर में संव्याप्त है और उन्हीं के कृपा से यह इंद्रियां संचालित हो रही है, गतिमान है। तो जीवात्मा का कल्याण करने के लिए जो भी यत्न करना चाहिए जीवात्मा का कल्याण करने के लिए, लेकिन विषय भोगी प्राणी विषय में आसक्त हो जाने के कारण से विषय की तृष्णा तृप्ति करने में अपना कुबुद्धि का प्रयोग करके नाना प्रकार का पाप ताप संताप जमा कर लेता है और उसका दुष्परिणाम यह होता है कि जीवन मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का दुख जीवात्मा को भोगना पड़ता है। 84 लाख योनि में भ्रमण करना पड़ता है। माँ के उदर कुंड में मलमूत्र, बीच कुंड में उल्टा टगरी लटकना पड़ता है। फिर जन्मने के बाद रोग शोक संताप बुढ़ापा मरना जीना काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष मत्सर, इस आधार में इस कदर फंस जाता है महापंक में, कीचड़ में, विषय रूपी कीचड़ में कि इसका यह ईश्वर का जो है जब अंश होने के तत्पश्चात भी भूल जाते हैं, क्योंकि इसलिए अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल के या पर्दे में चले आते हैं। अब इसका दुर्गति निश्चित हो जाती है जीवात्मा की। अतः संत महात्मा लोग बड़ी कृपा कर करके हम लोगों को संत सत्संग भजन से बताते आ रहे हैं कि जीवात्मा का कल्याण करने के लिए इंद्रियातीत अंतर्मुखी अंतर साधना से यह सूक्ष्म जीव को परमात्मा की तरफ मिलाओ। और जब तक यह विषय बड़ा बलवती होता है, विषयों का मालिक मन है, और मन जब तक कि लीन नहीं किया जाता है, छिन्न नहीं किया जाता है, सभी विषयों से विरक्ति नहीं कर लेते हैं, चेतन जीव जब तक कि यह कुसंगति नहीं छोड़ता है सभी विषयों से, तब तक यह जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में नहीं। बहुत से अभी के विषय भोगी आदमी बहुत नाना प्रकार का तर्क देते हैं, ईश्वर है तो दिखाइए, कहाँ है, क्या है, नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं, कमाते हैं दिखाते, नाना प्रकार का तर्क देते हैं। यह कुतर्क से सत्य सिद्ध नहीं होता है। यह तो सर्वथा सत्य है कि मृत्यु क्या हो जाने पर उसको शरीर को जला के तुरंत नष्ट कर देते हैं। तो वह क्या चीज़ निकल जाता है, सभी जब पाठ पुर्जा शरीर का आपके समक्ष में भी है तो वह सूक्ष्म जीव, तो सूक्ष्म जीव ही इसका जो है सभी शक्तियों का गतिमान है। अतः सूक्ष्म जीव जो कि इंद्रियों के देखने सुनने और समझने में की चीज़ नहीं है। जब सूक्ष्म जीव को तुम नहीं देख सकते हो तो परमात्मा को तुम कैसे देखेगा। इसलिए पहले जीव को जानो, और जीव को जानने के लिए संत महात्मा बताते हैं कि संतों के शरण में जाएं, विषय का त्याग करके साधु की संगति सत्संग भजन और सद्गुरु की चरणों की सेवा करके उनकी कृपा से ही जुक्ति जानेंगे, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति होगा। क्योंकि इसलिए ये विषय बड़ा बलवती होता है और इस विषय को जीत लेना बिना सद्गुरु की कृपा से ब्रह्म तत्व का दर्शन, विषय का त्याग और सहज अवस्था आपका संभव नहीं है। क्योंकि इसलिए कि अब विषया आसक्त हो चुके हैं।
इसलिए नाना प्रकार का तर्क दे कर करके आप केवल झूठी संतुष्टि प्राप्त करने की कुचेष्टा करते हैं, जिसके कारण से जीवात्मा का कल्याण करने के बारे में किसी प्रकार का जतन आप नहीं कर पाते हैं। एक मैं लघु कथा बता रहा हूँ। इसमें संतों ने कहा, उपनिषद में बताया ईश्वर के बारे में, इसके बारे में तब मैं आपको बताऊंगा लघु कथा। ओंकार ध्वनि नादैन वायो सम हरन ति कम निरावलंबम समुदिश्य यत्र नादो लयम यद्गतः, अर्थात ओंकार ध्वनात्मक नाद के साथ प्राणवायु का रेचक पुरुषादिक्रम से निर्विशेष ब्रह्म को उद्देश्य करके जहाँ ओंकार ध्वनि मय नाद का लय होता है, वहीं विष्णु का परम पद है, वहीं ईश्वर हैं। या जीवात्मा परमात्मा जिनको कहते हैं, वहीं पर जाने के बाद मिल जाते हैं। फिर जन्म मरण के चक्कर से पूर्ण रूपेण से निवृत्ति हो जाती है। क्या जन्म मरण दुस्सह दुख हुई। इस आवागमन के 84 लाख योनि में अधोगति में भटकने से नाना प्रकार का दुख जीवात्मा को होता है। इसके निवारण करने के लिए सद्गुरु के शरण में जा कर के इंद्रियातीत अंतर्मुखी अंत साधना से जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति करावें। इसलिए एक मैं लघु कथा बता रहा हूँ कि कितना प्रकार के विषय भोगी प्राणी नाना प्रकार के तर्क वितर्क दे करके पथ भ्रष्ट कर देते हैं और विषय के तरफ आपको मोड़ देते हैं। कैसे? एक सुग्गा, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। एक सुग्गा बाजार में पिंजरा में लटक रहा था चाय के दुकान में। उस जगह के महात्मा जी और मौलवी साहब बैठे हुए थे चाय पीने के लिए, और एक बुढ़िया बगल में नून प्याज बेच रही थी। तो सुगवा कुछ टक करके बोला, तो मौलवी साहब ने महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी उस सुग्गा क्या बोल रहा है? तो महात्मा जी ने कहा, राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ। मौलवी साहब ने बात को काट दिया, कहा नहीं, वह सुग्गा राम सीता दशरथ नहीं बोल रहा है, क्योंकि तब तुम ही बता दो मौलवी साहब कि क्या बोल रहा है सुग्गा। बोला, मौलवी साहब ने कहा, खुदा तेरी कुदरत, खुदा तेरी कुदरत। बुढ़िया उस जगह नून प्याज बेच रही थी। बुढ़िया ने डांटते हुए बोली, क्या आप दोनों फत पागल की तरह करते हैं? तो बुढ़िया तब तुम ही बताओ कि सुगवा क्या बोल रहा है। तो बुढ़िया बोलती है कि नून प्याज अदरक, नून प्याज अदरक। उधर से एक पहलवान जी आ गए। बाजार जब है तो नाना प्रकार का आदमी आना जाना ही रहता है। पहलवान जी ने सुना तो बुढ़िया को डांट करके बोला, हट मूर्ख बुढ़ी, सुग्गा नून प्याज अदरक बोलता है। कब? तो पहलवान जी आप ही बता दीजिए। भयभीत हो गई बुढ़िया, क्योंकि पूछना न चाहिए तुमको। तो पहलवान जी ने कहा, दंडवत की कसरत, दंडवत की कसरत। क्या ये चारों बात बोल रहा था सुगवा? आप समझ करके बतावें कि क्या बात बोल रहा था। इसलिए संतों ने कहा, जिनकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। जिसके ऐसी भावना होगी उसी के अनुसार से वह सोचेगा, चिंतन करेगा और बोलेगा। मरने के समय में विषय भोगी आदमी विषय का ही चिंता करता है, विषय के बारे में ही सोचता है कि स्त्री छूट रहा है, पुत्र छूट रहा है, पुत्री छूट रहा है, मकान छूट रहा है, दुकान छूट रहा है। स्त्री कैसे रहेगी, बेटा बेटी कैसे रहेगा, जिसके कारण से उसका दुर्गति होता है कि वह जन्म मरण के चक्कर में अधोगति में चला जाता है।
और दुख को भोगता है। इसलिए संतों ने कहा, हे भाई, जब तक तू इंद्रियों के विषय को तू पूर्ण रूप से त्याग नहीं देगा, तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। विषय के आसक्ति से ही जीवात्मा की दुर्गति होती है। सदगति के लिए सदगुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। नहीं तो नाना प्रकार का तर्क कुतर्क देख कर करके आप दूसरे को भी आप पथ भ्रष्ट करते रहेंगे। आपने स्त्री को में सुख प्राप्त करने के लिए कामासक्त होकर के 50 वर्ष रहें, वृद्धा हो गए, बूढ़ा हो गए, क्या काम वासना आपकी तृप्ति हो गई? कदापि नहीं हो सकता है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श का आपका काम वासना मन में से अगर इंद्रियां निष्क्रिय हो गई, शिथिल हो गई, तो पर भी मन आपका विषयासक्त हो जाना स्वाभाविक क्रिया है। इसलिए जब तक मन रहेगा तब तक आपको रूप रस गंध शब्द स्पर्श के आधार रख कर करके आप विषय की कुसंगति में चले जाएंगे। इसलिए संत महात्मा बताते हैं कि जो मन को लीन करने के लिए, इसे दूर करने के लिए कहाँ पर होता है, कैसे होता है, तो नाना प्रकार का तर्क देने से नहीं होगा। इसलिए उपनिषद में बताया है कि अनाहत में जो शब्द होती है और शब्द में जो ज्योति होता है, उस ज्योति में मन को लीन किया जाता है। और जब मन लीन हो जाएगा तो सभी विषयों से उसकी विरक्ति हो जाती है। जीवात्मा की, चेतन जीव को वह निर्मल हो जाता है। और जब निर्मल हो जाता है तो जीवात्मा को तब आदि शब्द मिलता है उसके बाद। और आदि शब्द, जिसको उल्टा नाम स्फोट शब्द कहते हैं, वह आदि शब्द के सहारे से वह धीरे धीरे निःशब्द में चला जाएगा। निःशब्द में हुई ब्रह्म की प्राप्ति कर लेंगे, जीवन मरण से मुक्त हो जाएंगे। जब आदि शब्द जीवात्मा को प्राप्त हो जाएगी, फिर जीवन मरण के चक्कर में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए यह काम आपको जीते जी करना है। प्रकृति ने बड़ी कृपा कर करके यह शरीर की संरचना की है। माँ के उदर कुंड में मलमूत्र बीज कुंड में 9 महीना लगातार, अतः इसको व्यर्थ में आप न गंवावें। इसकी आयु भी दे रखी है कि आयु और बल बुद्धि को खर्च आप ईश्वर प्राप्ति करने में लगाएं और न कि इंद्रिय सुख को तृप्ति करने में। इससे क्या होगा? माया, इसलिए संतों ने कहा, माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, कह गए दास कबीर। इसलिए नाना प्रकार का तर्क के चक्कर में न फंसें। आप अपने आप से पूछें, एवरीथिंग से मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। अपने आप से पूछिए, ये बहुत धन सारे जमा कर लिए, आपका स्त्री पुत्र पुत्री संतुष्ट, आपसे खुश हो गए? पूछ लीजिए जा करके। कदापि नहीं हो सकता है, ना हुआ है ना होने वाला है। क्या उसके पास भी 14 इंद्रियां है? जितना आपके पास 14 इंद्रियां है, उसके पास भी 14 इंद्रियां है। इसीलिए वो इंद्रियों के मुताबिक से वो भी मर्डर है। जितना आप अपने आप को समझ रहे हैं, विषय भोग आप में है, उतने हैं। रूप रस गंध शब्द स्पर्श, जो आपके पेट से जो कीटाणु निकल रहा है, उसके पास भी, वो कीड़ा के पास भी 14 इंद्रियां है। या 84 लाख जीव में से कोई भी जीव के पास 14 इंद्रियां है। मनुष्य तन को ही एक अधिकार है कि यह चेतन जीव को परमात्मा की प्राप्ति करा सकते हैं, ये सदगुरु की कृपा से। इसलिए निष्कपट निश्चल होकर के सुदीक्षित आत्मा को कराने के लिए आपको सतत ध्यान की आवश्यकता है। इसलिए संतों ने कहा, ध्याना अभ्यास करो सद सदहि, चातक के दृष्टि बनाई हो, अलखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसी धाई हो। यह निरंतर ध्यान अभ्यास करेंगे तो विषय वासना धीरे धीरे शांत होगा। तब यह जो है चित्त सुषुम्ना नाड़ी में, विचलभ नाड़ी में घुसेगा, तो अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल के पार अनहद में जाएगा। और अनहद में जाने के बाद वही शब्द जो स्वयंभू शब्द कहते हैं और नाद ध्वनि भी कहते हैं, वो से जो है नाद ध्वनि में, अनहद में जो शब्द होता है और शब्द में जो ज्योति
ध्वनि होती है और ध्वनि में जो ज्योति होती है वही ज्योति में मन लीन होकर दिया जाता है। और जब मन वहाँ से लीन हो जाएगा तो सभी वह ये चैतन्य जीव निर्मल और स्वच्छ हो जाएगा। फिर उससे कोई कुसंगति नहीं रहेगा। मन माया पाप ताप संताप सब वही ज्योति में जलकर राख हो जाता है। इसलिए संतों ने कहा कि इसके लिए तू सद्गुरु के शरण में जा, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तुम्हारे तर्क वितर्क से जब मरने लगते हो तो बेटा बेटी स्त्री सभी ने जो है ताना बाना कठोर कठोर शब्द बोल करके तुम्हारा किस प्रकार से हृदय को विदीर्ण करता है, जिसको तू सुख प्राप्त कराने के लिए सारी उम्र को बुद्धि का प्रयोग छल कपट परपंच से नाना प्रकार का बुद्धि का प्रयोग करके के धन संचय कर करके सुखी करना चाहा, वही तुम्हारे दुख का कारण बनता है। और अंतिम समय में जब इंद्रियां शिथिल हो जाती है तब क्या कहता है, कि हाय बेकार में व्यर्थ में अपना समय नष्ट कर दिए। इसलिए हे बुद्धिजीवों, अपने मन को विषयों से खींचकर, अपने मन को विषयों से खींचकर बुद्धिरूपी सारथी से अनहद नाद में जो ज्योति होती उसी में लीन कर दीजिए। और तब जो है यह जीवात्मा को परम शांति प्राप्त होगा, जीने मरने का झंझट ही समाप्त हो जाएगा। काय आवागमन दुस्सह दुख होई। मैं एक उदाहरण और दे रहा हूँ। एक सेठ जी ने कहा, महात्मा जी जो बहुत हमको परिवार ने मानते हैं, हमारे लिए जान देते हैं, इसीलिए सत्संग भजन में नहीं आ सकते हैं। तो महात्मा जी ने कहा, प्राण स्पंदन निरोध करने की क्रिया को जो है बता दिए, जिससे कि प्राणवायु ऊपर में ही दशाग्र से 12 अंगुल अष्ट पर जो है अस्थिर कर दिया जाए तो वह मृतवत के समान हो जाता है। यह क्रिया एक महीना में बता दिए। तब महात्मा जी ने कहा, जाओ अपने परिवार के साथ जो देखना है उनका गतिविधि, तो तुम यही क्रिया करके प्राणवायु को रोक देना, मृतवत हो जाएगा। तब तुमको समझ में आ जाएगा कि सच्चाई क्या है। अभी तुम मान नहीं रहे हो बात को कि बहुत प्यार करते हैं, हमारे लिए जान देता है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं देगा, या तुम्हारा मोह भय हो भंग हो जाएगा। तो सेठ जी आए, वह प्राण स्पंदन निरोध करने की क्रिया को तो सीख चुके थे महात्मा जी की कृपा से। घर में आकर के उनका पोता का जन्मदिन था, वह अपना प्राण वायु को रोक करके मृतवत हो गए, खाना पीने बंद करके तैयार हो गए। सेठाइन गई, सेठ जी की पत्नी, भाई सेठ जी को भोजन करने के लिए कहने के लिए, तो देखती है वो जा करके कि तो मर गए हैं। तो वह मन में विचार किया, अगर यदि अभी मैं बोलती हूँ तब तो खाना भी बर्बाद हो जाएगा, भूखले रह जाएंगे। इतना जो है मांस भात खीर पूड़ी 56 प्रकार का भोजन बनाया है, तो बेकार हो जाएगा। ये सेठान गई, पहले मांस भात खीर पूड़ी खा लिया। तो खाते हुए पुतहू ने देखा, तो पुतहू ने सोचा कि भाई आज से ससुर ने खाए हैं, सास कैसे खा रही है। जा कर के यह देखती है, देखती है सेठ जी तो ससुर जी मर गए हैं। और ये समझ लिया कि अब जो है खाना तो बर्बाद होना निश्चित होगा, इसलिए हम भी खा लेते हैं। बस ये जा कर भी खा लिया, बस दूसरा तीसरा चारों पुतहू खाना खा लिया। तब यह सास पुतहू ने जब खाना भोजन कर लिए, स्वादिष्ट भोजन, तब जो है आडंबर करना शुरू कर दिया, ढूढ़ मुड़ का रोने धोने का नाटक। हाय बाबूजी मर गए, हाय पति देव मर गए, हम मर जाते ठीक रहा। नाना प्रकार का विलाप कर कर करके रोने लगी। जैसे रोने शुरू किया तो गांव का आदमी सब जुट गए, भाई बुद्धिजीवी भी सब ज्ञानी ध्यानी सब जुट गए। कहा गांव वाला आदमी, अच्छा सेठ जी तो बड़ा बढ़िया था, तो भाई कैसे मर गया, अभी तो स्वस्थ थे। कहा इनका जो है ना बेटा सब भी आ गए, बेटा बेटी सब बड़ी जोर जोर से विलाप कर कर के रो रहे थे सब कि हम लोग परिवार तो इसके लिए जान प्राण दे देंगे। तो एक सत्संगी आदमी ने कहा, अरे सेठ जी वो महात्मा जी का शिष्य है, सत्संग सुनने जाते, जाइए महात्मा जी को बुला लाइए, कोई उपाय होगा तो बताएंगे। उनका बेटा गया, सेठ जी महात्मा जी से
विनय किया कि चलिए आपका शिष्य, हमारे पिताजी सेठ जी मर गए हैं। महात्मा जी झोली झंटी लेकर के आए, कहा कहाँ है हमारा चेला? क्योंकि यहाँ है, देखिए। सब बड़ा ज़ोर शोर से विलाप कर रहे थे। तो उनके बेटा ने, सेठ जी का बेटा ने कहा, गुरुदेव अगर यदि कोई उपाय है जीवित करने का तो हम लोग सब चीज़ कर सकते हैं, जो कहें उसकी को कुछ करना नहीं है। सेठ जी तो अपने आयु से मर गया, एक काम करो, कोई अगर यदि अपना आयु इसको देना चाहते हो तो हम यह कह सकते हैं कि उसका आयु इसमें दे देंगे, वह जीवित हो जाएगा सेठ जी, और वह मर जाएगा। तो अगर ऐसा करने में कोई सामर्थ्य बात है, सेठ जी, महात्मा जी ने झोला से एक बोतल में दवाई था निकाला और कहा इसको पी लो, उसकी आयु सेठ जी में चला जाएगा, सेठ जी जीवित हो जाएगा और वह मर जाएगा। सेठ जी की पत्नी को कहा, महात्मा जी ने पीने के लिए कहा, बोली छोड़िए महात्मा जी, जो हो गया, भगवान को यही पसंद था। उसके बेटा को बोला कि पी लो, तुम अपना आयु दे दो। बेटा का छोड़िए, हम तो जवान हैं, बाप तो और 2-4 साल जीता, छोड़ दीजिए। महात्मा जी पुतहू को बोली, क्या पुतहू ने कहा हम तो यही सब करेंगे। महात्मा जी जो मन में आता है वही बोलते हैं, हम अपना आयु काहे के लिए देंगे? उसका पत्नी और वो बेटा देवे नहीं क्या, हम काहे के लिए देंगे? उसकी सेठ जी को बेटी को बोली, क्या महात्मा जी आप पगला गए हैं क्या, हम अपना आयु काहे के लिए देंगे? जो मन में आता है बोलते हैं, हमको 4 बच्चा है वहाँ अपना ससुराल में, हम तो बाप को खबर सुने कि मर गया तब हम आए देखने के लिए अंतिम में, और बोलते हैं कि आयु देने के लिए हमको, मरने के लिए हमको बोल रहे हैं। जो धन संपत्ति सेठ जी का पिताजी का लिया है वो तो अपना आयु दे ही नहीं रहा है, हमको कह रहे हैं देने के लिए, हम कौन जी लिए हैं? महात्मा जी चुप हो गए, कहा ठीक है छोड़ो, तब तो कोई नहीं। तो गांव वाला ने कहा छोड़ो, जब नहीं है कोई अपना आयु देगा तो चलो इसको ले चलो, जला दिया जाएगा। तो सेठ जी का टांग जो है, पैर, वो 2 पिलर वाला था, उसमें फंस गया था, कड़ा हो गया था देहात। जानबूझ करके सेठ जी ने उस पिलर में 2 डंडा पिलर था पाया, उसी में फंसा दिया था। अब तो कलबे ने करे ऊपर। तो गांव वाले ने कहा कि भाई पिलर को तोड़ना होगा। तो उसकी पुतहू बोलती है सेठ जी की, ये पिलर को तोड़ देंगे तो मकाने गिर जाएगा, 10 लाख रुपया का खर्च हो जाएगा, हानि हो जाएगा। पिताजी की तो अब जरेबे करेंगे, एक काम कीजिए, पिताजी का जो है टांगे काट दीजिए, पैर काट दीजिए, अब तो अर्थी पर ले जा करके मरिए कि यहाँ जरा जरे करेंगे, काट दीजिए। दूसरी पुतहू का हाँ ठीक है बोल रही है दीदी। तीसरी बोलती है ला करके गला सा दे दिया हाथ में। चौथी कहती है चलिए तब हम काटते हैं। कहा कि नहीं नहीं तुम ही काट, मर्दना काटेगा। बेटा को बोला कि काटो, कहा हम बाप का पैर कैसे काटे? तो पुतहू बोलती है कि ठीक है तब हम ही काट देते हैं। पुतहू जैसे काटने वाली थी तो महात्मा जी बोलते ठहर पैर काटने का जरूरत नहीं, लो हमें अपने आयु दे देते हैं। हमारा चेला था, यह हमको कभी कभी भोजन पानी कराता था सेठ ने, चलो हम अपने आयु देते हैं। महात्मा जी ने वो बोतल का जो है पानी पी लिया, सेठ जी का पीठ ठोक दिया, उड़ जा सेठ, देख लिया तुम कहता था। सेठ जी हड़बड़ा करके उड़ गए। कहा समझ में आ गया, सुना समझा? हाँ सुन लिए समझ लिए गुरुदेव। चलो तुम कहता था कि हमरे लिए जान दे देगा, सब चीज़ कर देगा, ये तुम्हारा एक पिलर के लिए तुम्हारा टांग काटने के लिए तैयार हो गया रे, समझ में आ गया? बल्कि गुरुदेव आप कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम समझ गए। स्वार्थ लागी कर हैं सब प्रीति, सुर नर मुनि सजन यज है स्वार्थ से बसीभूत। अरे जो विषय भोगी अपने छल कपट परपंच से कुबुद्धि से सुखी होना चाहता है, वही कुबुद्धि उसका जो है दुर्गति का वहाँ कारण हो जाता है। इसलिए संतों ने कहा कि सद्बुद्धि से सदाचार का पालन करते हुए सदगुरु के शरण में जा कर के युक्ति प्राप्त कर करके भक्ति से सतलोक की तू प्राप्ति कर। दूसरा कोई यहाँ यह संसार नाशवान है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। किस काम का ऊंचा महल जो तू बनाएगा, किस काम का लाखों का धन जो तू कमाएगा। रथ हाथियों का झुंड भी किस काम आएगा, जैसा यहाँ तू आया था वैसा ही जाएगा। रे मन 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। तेरी सफर की में सवारी के खातिर कंधों पे ठटरी का ठेला रहेगा। रे मन 2 दिन का मेला रहेगा। कहता है ये दौलत कभी आएगी मेरे काम, या तो बता धन भी कभी किसका हुआ है गुलाम। समझा गए उपदेश हरिचंद्र और राम, दौलत तो संग रहती नहीं रहता हरि का नाम। छूटेगी संपत्ति यहीं की यहीं पर, तेरी कमर में ना या धेला रहेगा। रे मन 2 दिन का मेला रहेगा। साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तय, गर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मैं कौन तय। परिवार का सब लोग चल देंगे मसान तय, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तय। इससे तो आगे भजन कही है साथी, हरि के भजन के बिन अकेला रहेगा। रे मन 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। रे मन 2 दिन का मेला रहेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अतः आयु को रहते हुए क्या करना चाहिए? जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए जतन करें, क्योंकि आयु क्षण क्षण में छिन्न होते चले जा रहा है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं ही आठों पहर धीरे धीरे। जो करते रहेंगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे। बुराई से मन को अपनी हटा ले, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वहाँ दीक्षा लिए कुपाघाट में? हाँ 50 वर्ष हो गया। 50 वर्ष? हाँ। सूरत संहारो या धर चढ़ाओ, झिलमिल जोत जगाओ री, तारा झलके दामन दम कई, दीपक ज्योति जगाओ री, चौंदनी चंद सुर पर खो, आत्मयन भव पाओ री।
पाँच तीन मन न्यारा हो के सत शब्द मिल जायो री शांति लाभ का जतन यही है सब संतन ने गायो री देवी साहब प्रचार करे यही में ही गायो सुनायो री सूरत संहारो यधर चढ़ाओ मिल ज्योत जगाओ री तारा जल की दामन दम के दीपक ज्योति जगाओ री श्री सद्गुरु महाराज सद्गुरु सतगुरु नित ही पुकारत छीजत पाप समूह रहे सद्गुरु रूप दिए में धारत काम क्रोध मद लोभ दहे हम ये रूप गही मन सुख पावत सुरति शैल ब्रह्मांड लहे सतगुरु चरण डोरी दृढ़ सब घट पिंड ब्रह्मांड से पार करे जो पकड़े भव पार उतर गए मही सतगुरु चरण अंधेरे सद्गुरु चरण टहल नित करिए नर्तन के फल ही है जुग जुग जग में शोभत बीते सद्गुरु दिहल जगाए आंधरिया की सुजत रहे नाही थे पड़े अंधय चेत है करी कृपा गुरु भेद बताए दृष्टि खुली मिटल चेत है प्रकाश मिटल अंधियारी सुख भयल बहुत रहे गुरु कृपा की कीमत नाही हिटल 84 रहे सद्गुरु चरण टहल नित करिए नर्तन के फल ही है धन बाबा देवी साहब सद्गुरु बांधी छोरे तुम समवेदी नाना ही दयालु नहीं कहता कर जोरी है सद्गुरु चरण टहल नित करिए नर्तन के फल सद्गुरु सेवत गुरु को सेवत इटत सकल दुख झेलारे यह दुनिया दिन चारि बसेरा यहाँ ना मेरा तेरा रे मेरा तेरा दौयम के हाथे पकड़ी पकड़ी जिन घेरा रे यह दुनिया बंदी गृहयम की बंदी रहे घेरा रे सद्गुरु गुरु बिन ना कोई कबहू जो तोड़े यम फेरा रे आते उठो सद्गुरु हेरो सेव करो बहु तेरा रे गुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे तन मन धन या तम तिन के पद
अर पीवचो यम फेरा रे। जागृत जिंदा सदगुरु जग में सब जिनको कर जोड़ा रे। बाबा सदगुरु देवी साहब जापद को मही तेरा रे। सदगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की। आप तो सतगुरु महाराज से लिया में दिशा, हाँ उसमें जिंदे थे ना। आरती तन मंदिर में कीजिए, ऋषि जुगल कर सन मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उजल ब्रह्म ज्योति अनुप लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंड निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर करिकारी सारा शब्द गही लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव ब्रह्म भेद सकल मल दीजिए। भवखंडन आरती यह निर्मल कर्मयी अमृत रस पीजिए। भवखंडन आरती यह निर्मल कर्मयी अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, ऋषि जुगल कर सन मुख लीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु नमस्कार। जय हिंद।